फरमा है हमारे बुजुर्ग नौजवान, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने फाकिर साहब मुस्लिम लीग नून के लिए, राना सनाउल्लाह खान साहब के लिए, मेरे लिए ये महफिल सजाई है और मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका बेहद मशकूर और ममनून हूँ। मैं बस एक दो बातों के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा। मैं राना साहब को माइक दूंगा कि जब 2018 में हमने इलेक्शन लड़ा, राना साहब ने इस बार तो बड़ी दिल में ख्वाहिश थी इस बात की कि अल्लाह ताला की ज़ात हमें कामयाबी दे और हमारी हुकूमत बने। तो हल्के में बहुत से काम हमने करवाए भी थे अपने दौर में, मगर बहुत से काम रह भी गए थे। अल्लाह ताला की ज़ात हमें हुकूमत दे, कामयाबी दे, हल्के के हम वो काम कर जाएं कि लोग हमें याद करें। मगर बदकिस्मती के साथ हुकूमत ना बन सकी और जो सूरत हाल बनी आप सबके सामने है। जो मुल्क के साथ किया गया, सफा सत्यानाश मुल्क का किया इन्होंने। उसके बाद 1 साल की हुकूमत मिली मरकज में और पंजाब में हुकूमत मिली हमें सिर्फ 1 माह के लिए। मैं सब आपको एक मिसाल दूंगा छोटी सी, उसके बाद उस मिसाल को सुन के आपको खुद समझ आ जाएगी कि हल्के के लिए हम इंशाल्लाह ताला क्या कर सकते हैं। कि जब 1 माह की हुकूमत हमें मिली पंजाब में, तो उस वक्त बजट पंजाब का हम बना के गए थे 2023-24 का। तो हमारे बाईपास की हालत बड़ी बुरी थी। गो के उस वक्त कारपेट नहीं था, मगर हमारे दौर में इसकी मेंटेनेंस होती रहती थी, इस पर ट्रैफिक रमा दमा रहती थी हर वक्त। तो इन 4 सालों में एक बार भी इसकी मेंटेनेंस नहीं हुई थी इनकी हुकूमत में। जो हमारे मुखालिफ उम्मीदवार यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं हमारे खिलाफ, तो बिल्कुल बाईपास बंद हो चुका था। इसी तरह नड़वाला रोड था, एक बड़ा पुराना मुतालबा था, वो भी बिल्कुल बंद था। तो राणा साहब से गुजारिश की, इनको भी पता था कि मेरे हल्के से रोड गुजरता है ये बाईपास का, उसकी हालत बड़ी बुरी है। तो हमदा साहब से बात करके वो एडीबी में हम इसका बजट मंजूर करवा के गए थे। इस स्कीम को मंजूर करके बजट में, जब बजट हमने बनाया, इसका फंड रख के गए थे, ये बनी थी। तो मैंने कहने का मकसद ये है कि ये होते हैं काम जो बंदे ने करने होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल मुतमिन रहें इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद भी जो गैस के काम हुए हैं वो भी राणा साहब खुद बयान करेंगे आपके साथ इंशाल्लाह। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे यकीन रखें। ये हमने पहले भी करके दिखाया है। मुल्क को लोड शेडिंग के मसाइल हो, दहशतगर्दी का मसला हो, मतलब कि हमने काम किए, हमारे काम बोलते हैं। फैसलाबाद की हद तक मैं 20 काम गिना सकता हूँ। क्या हमारे मुखालिफ आके बता सकते हैं उन्होंने इस पूरे पंजाब के अलावा या फैसलाबाद के अलावा पूरे मुल्क में कोई मंसूबा लगाया हो जिससे इस कौम की हालत को बदली हो? तो कहने का मकसद ये है कि आपने 8 फरवरी को जो तरक्की की ज़ामन जमात है ना, इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शेर का निशान, उस पर मोहर लगानी है। अभी कल का दिन हमारे पास है। जो दोस्त आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं सारे, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, बिल्कुल दिन रात एक की हुई है आप लोगों ने। और ये मैं समझता हूँ आपकी कामयाबी है इंशाल्लाह। 8 फरवरी को एक दिन जो रहता है, आपने और बूस्ट करना है इस कैंपेन को, आपने और प्रेशर देना है इंशाल्लाह ताला। आपके साथ और लोग बहुत आएंगे, आपको लोगों के पास बस जाने की जरूरत है इंशाल्लाह ताला। लोग आपका साथ देंगे क्योंकि लोग समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो तरक्की की ज़ामन है। जब भी तरक्की हुई है मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई है। आपसे गुजारिश यही है कि 8 फरवरी को एक वोट कास्ट करना है। आप जो वोट कास्ट होगा उसी की गिनती होनी है। घर में बैठा वोट भले हमारा हो, उसकी गिनती नहीं होगी। तो मैं इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। आप तमाम हजरात का, बुजुर्गों का, नौजवानों का शुक्रिया अदा करूंगा। इतनी रात कह तक आपने इंतजार किया, ये आपकी लाजवाब मोहब्बत है हमारे साथ। इंशाल्लाह ताला आपको इसी मोहब्बत का इससे 2 गुना करके वापस देंगे आपको इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। अल्लाह की ज़ात हम सबकी हामी नासिर हो और अल्लाह की ज़ात हमें तौफीक अता फरमाए, हम मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें। बहुत शुक्रिया।